हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। ओनली क्लास नो बकवास, मतलब मेरी सीधी पॉलिसी है, काम की चीजें मैं बात करूंगा, 1% भी बकवास बात कभी नहीं। आइए आज का जो न्यूज है उसको समझते हैं। सीयूईटी यूजी एप्लीकेंट्स ऑप्टिंग फॉर 4+ पेपर्स दिस ईयर अप फ्रॉम 2+। मतलब इस बार 4 से ज्यादा सब्जेक्ट बच्चों ने लिया है। बहुत ही जरूरी, इसमें डेटा ऐसे ऐसे दिए हैं ना कि आपका दिमाग चकरा जाएगा और आपके काम भी आएंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, सारे क्लासेस चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज को हो, मैथमेटिक्स को हो, रीजनिंग हो, सभी के सभी जनरल टेस्ट की 2-3 क्लासेस डेली ले रहा हूं। डोमेन की भी क्लासेज आ रही हैं, सारे क्लासेज आपको ज्वाइन करने हैं। याद रखिए, पहले पढ़ाई फिर मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस अभी से बिना पढ़े मत करिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो आपको बस डेविएट हो रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूं। ठीक है, पहले पढ़ाई फिर प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगा जरूर। देखो, सबसे पहले डेटा को एनालाइज करो। आई थिंक आपको डेटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड हो जाऊंगा। बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत अच्छे से यहां डेटा कंसाइज करके दिया हुआ है। अगर आप सभी को दिख रहा होगा तो यहां देखो साइड में, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहां पे दिख रहा है। आप ध्यान से देखो इन सब चीजों को। ये जो है अराउंड 1.5 लाख के करीब ड्रॉप हुआ है, मतलब 1.5 लाख कम बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, लेकिन जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो इस बार डबल हो गया है। मतलब क्या है समझो, पिछली बार बच्चे 2 मैक्सिमम से ज्यादा सब्जेक्ट भरते थे, इस बार उन्होंने 4-4 भरा है। तो 28 लाख की जगह पे 57 लाख टेस्ट इस बार होंगे। ये चीज समझ लो। सीयूईटी यूजी एस्पिरेंट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। ये तो आपको पता है, सारा अपडेट हमने दिया हुआ है। द लेटेस्ट एप्लीकेशन ट्रेंड इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेशन अप टू 4.3 फ्रॉम 2.3। ये एवरेज है, मतलब 2.3 का एवरेज था, लेकिन 4.3 बच्चे इस बार ले रहे हैं। समझ में आया? नियरली 75% ऑफ द सीयूटी एस्पिरेंट्स विल सिट फॉर इंग्लिश एग्जाम एंड 62% फॉर जनरल टेस्ट। ये समझो 13 लाख, लगभग 14 लाख मान के चलो। और एनटीए इस बार एक जबरदस्त सूचना है आपके लिए, हो सकती है 2-3 दिन के लिए पोर्टल फिर से ओपन करे, ताकि जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पाए हैं वो करके और फॉर्म अपना कंप्लीट कर पाए। देखो समझो इस बात को, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड भी है। तो 62% बच्चों ने जनरल टेस्ट, ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख बच्चे हो जाएंगे, ये इन्होंने जनरल टेस्ट को ऑप्ट किया है। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलर डोमेन इन साइंसेज एंड लैंग्वेज पेपर्स हैज रिकवर्ड अ न्यू हाई, लाइक इंग्लिश ब्रीचिंग 10 लाख मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज को 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया है। आप इंग्लिश का ट्रेंड समझो। आने वाला समय कोई कितना भी चिल्लाए, 2-3 भाषा पे आपका कमांड होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों पे कमांड रखो, लेकिन पढ़ाई इंग्लिश में कोशिश करो आप लोग करने की। वैसे हमारी क्लासेस दोनों लैंग्वेज में आती है, टेंशन नहीं लेना है। हाउएवर देयर इज अ डीप इन कॉमर्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज को इस बार बच्चों ने कम ऑप्ट किया है। द टेस्ट आल्सो रिकॉर्डेड नियरली 3% इंक्रीज इन फीमेल पार्टिसिपेशन। मतलब इस बार महिलाओं या लड़कियों का 3% ज्यादा एनरोलमेंट है। मतलब पिछली बार लड़कियां जितनी थी उससे ज्यादा 3% इस बार हैं। देयर इज ओवर 13.4 lakhs candidate have registered for the common entrance test for admission to central university as well as participating state deemed private university। 13,40,000 बच्चों ने भरा है। 2023 में 14.9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो कुल मिलाकर के 1.5 लाख बच्चे कम भरे हैं इस बार, लेकिन टेस्ट पेपर दोगुना है। एनीथिंग अबव 10 लाख इज अ बिग नंबर। कोई भी अगर 10 लाख से ज्यादा है तो ये बड़ा नंबर है। जगदीश कुमार का आप देख लीजिए, which happens in such a large examination 13.3 lakhs anyway is bigger number, says UGC chairman M Jagdish Kumar. According to National Testing Agency, the number could marginally increase as payment reconciliation of some candidates is still pending। याद रखना, ये डेटा बढ़ भी जाएगा। पेमेंट रिकंसिलिएशन जैसे ही क्लियर होगा, पेमेंट जिनका फंसा होगा या किसी तरीके से रुका होगा, तो वो बढ़ जाएगा डेटा। समझ में आ रहा है आपको? Though there is a marginal drop in the number of candidates, we hope the attendance will be better this year due to 2 reasons। आपको अटेंडेंस अच्छे होने का यहाँ 2 रीजन दे रहा है। देयर आर मोर सिटीज एंड सेंटर। पिछले बार से सिटी और सेंटर को बढ़ाया गया। ये सब इतने जबरदस्त बातें हैं ना, वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि देखो सारे रियल के अपडेट आपको यहाँ मिलते जाएंगे। और आपको मैं खुद सीयूईटी और इन सब एग्जामों का 5-7 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, और खुद बीएचयू से अपना यूजी पीजी कंप्लीट किया हूँ। यूजी वही मेरा 196 रैंक था, और सब कुछ आप मेरे बारे में देख सकते हो, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा।
अनदर रीजन इज हाइब्रिड मोड, इस बार हाइब्रिड मोड भी रहने वाला है सब्जेक्ट में, will be conducted in pen paper mode much with the high registration as well as for those in a certain specific region where the computer IT infrastructure is an issue। देखो जहां भी कंप्यूटर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इशू होगा वहां पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम लिया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? द फाइनल डेट्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर पेन पेपर मोड विल बी अवेलेबल इन डिसाइडेड इन नेक्स्ट वीक। मैंने कहा था 20 अप्रैल तक आपके डेट शीट आ जाएंगे किस तारीख को क्या एग्जाम है। बात समझ में आ रहा है? एक चीज आपको समझना है कि 2023 जो थे 47 कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट हैज मूव्ड अप फ्रॉम 2023 में 44.3% और इस बार 47% है। इन द फर्स्ट एडिशन द परसेंटेज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट 43 था, तो धीरे धीरे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ जनरल कैंडिडेट 5.4 लाख, ओबीसी 4.8 लाख, ठीक है, परसेंटेज भी दिया है। 1.4 लाख एससी कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड एसटी ओवर 88,000 ईच, ठीक है। इवन दो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विटनेस द डिप, हर तरह के कैंडिडेट में थोड़ा तो कमी आया ही है, लेकिन आप समझो इन द थर्ड एडिशन ऑफ एग्जाम फॉर द 7 ऑफ द 10 टॉप चॉइसेस, उन्होंने चॉइस को बहुत अच्छे से चूज इस बार किया है। इन साइंस की बात करें, केमिस्ट्री विद 7 लाख रजिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। Followed by physics 6.7 lakhs, mathematics and applied mathematics 4.8 lakhs, biology 3.9 lakhs, chemistry is on the top। 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी कितने हैं? 4 लाख बच्चे बायोलॉजी वाले हैं। बारिंग बायोलॉजी each of these subject as well as other science and technology subjects like computer science 1 lakh has registered a new high। Domain subject registration is led by central test with 8.3 lakh candidates। डोमेन सब्जेक्ट जिनके पास भी है, जिनमें जनरल टेस्ट है, ये 8.3 लाख बच्चों ने डोमेन सेलेक्ट किया। ऑन द अदर हैंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज थोड़े से ड्रॉप इस बार इनमें हुए हैं। हालांकि मुझे लग रहा है बच्चों को कि उनके टेस्ट पेपर, जैसे डीयू, अगर आप साइंस से हो तो साइंस वाले ही बच्चे डीयू के लिए ट्राई करेंगे, तो जाहिर सी बात है साइंस का डेटा बढ़ जाएगा। हालांकि उनको एडमिशन किस में लेना है? आर्ट्स में। तो आप सबको ये डेटा समझ में आ गया, ये आपके कितने काम का डेटा था, मैंने अभी इसे एक्सप्लेन कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको घबराना नहीं है, एक एक आपको अपडेट, इंफॉर्मेशन, जरूरी काम की बातें सब कुछ हम बताएंगे मोटा मोटी। अब जो आपको मैं बताने वाला हूं इसको जरा ध्यान से समझो, ये डेटा बहुत जरूरी डेटा है। इसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने बच्चे हैं, कितना कंपटीशन है, किस लेवल की तैयारी करनी है, ये सारा आपके पास आ गया है। अभी कल हम एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, जिस वीडियो में अभी से आपको जीरो टू हीरो, मतलब अभी से लेकर के एग्जाम के एक दिन पहले तक कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में टॉपर आप बन सकते हो, ये सब हम आपको बताएंगे। देखो सारे बच्चों के पास इतना ही टाइम है। आपको ये लग रहा होगा कि कोई 5 साल से इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो नहीं करता है। सभी बच्चे के पास यही 40-50 दिन 60 दिन टाइम है। जो पहले से थोड़ा पढ़ रहे हैं उनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, लेकिन ये 40 दिन जो आपके हैं ना, ये आपकी जिंदगी बनाने वाले दिन है। तो आपको क्या करना है, इन 40 दिनों में, आने वाले टाइम में एकदम डेडिकेटेड रहना है। हमने जनरल टेस्ट के पहले 100 टॉपिक क्लियर करवाने हैं आपके। जिस दिन 100 टॉपिक हो गया और उसको आपने रिवीजन कर लिया, जो कि करंट अफेयर्स में हम दे रहे हैं आपको जनरल टेस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद शाम में आ रहा है, फिर बीच में रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, कई क्लासेज आ रही हैं, ये सब आपके जनरल टेस्ट का एक एक पार्ट कवर करवा रहा है। दिन भर में अगर 4 पार्ट भी कवर करवा रहे हैं, जैसे आज करंट अफेयर्स में 3 क्लासेज हुई हैं, 3 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया। और मैं हमेशा कहता हूं, बिना तैयारी के प्रैक्टिस करना मतलब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो आपका टाइम खा रहा है। 1 घंटे की लाइव क्लास और उनका जो कंटेंट है, या 1 घंटे में जो पढ़ा रहे हैं वो 20 मिनट की चीजें पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। बात समझ में आया? ये हमेशा से होता रहा है। आपका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि देखो 40-50 दिन में आपको पढ़ना है, तो सिर्फ कंटेंट पढ़ो, सिर्फ उसी को रिवीजन करो, सिर्फ उसी को याद करो जो एग्जाम में आए। बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज हमारी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मिल जाएगा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, 1200-1300 में ह्यूमैनिटीज की क्लास है, उसी के आसपास आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग क्लासेज मिल जाएंगी। जिस तरीके का भी जो भी सपोर्ट, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, स्टडी मटेरियल हो या क्लासेज हो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो ये डेटा आई थिंक आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।